कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान मुग़ल बादशाहों के शेख और मुर्शद थे। काकी फ़ारसी में रोटी को कहते हैं। ये लक़ब इनके साथ ये लफ्ज़ क्यों लगा? किताबों में लिखा है कि जब ये बड़े होने शुरू हुए, समझदार होने शुरू हुए, इनके वालिदैन ने आपस में मशवरा किया कि बच्चे की तरबियत कैसे की जाए। तो माँ ने सोचा कि सबसे पहले बच्चे के दिल में अल्लाह से मांगने की शमा रोशन करनी चाहिए, अल्लाह की वहदानियत और तौहीद रोशन करनी चाहिए। सबसे पहला हक़ यही है और होना भी यही चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब हदीस का मफ़हूम है बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले तुम उसे अल्लाह सिखाओ। सबसे पहले तुम उसे अल्लाह, इधर क्या सिखाओ? डैडी मम्मा, सबसे पहले क्या सिखाओ? अल्लाह सिखाओ। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, जिसका अव्वल कलिमा और आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। बगैर हिसाब के अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सबसे पहले बच्चा बोले तो क्या बोले? अल्लाह बोले, अल्लाह बोले। अल्लाह का नाम सिखाओ, अल्लाह की तौहीद सिखाओ। तो माँ ने अज़म किया कि बच्चे की तरबियत अच्छी करूँगी, अल्लाह की तरफ और अल्लाह से इसकी लो लगाऊंगी, अल्लाह की मोहब्बत सिखाऊंगी, अल्लाह से मांगना सिखाऊंगी। तो बच्चा समझदार हुआ। जब वो मांगने के काबिल हुआ कि अम्मा मुझे खाना दे दो, मकतब में दाखिल हो गया, पढ़ने जाने लग गया, तो माँ ने कहा, बेटा खाना मैं नहीं देती, खाना अल्लाह देता है, पानी अल्लाह देता है। जब तुझे भूख लगेगी तुझे अल्लाह से मांगना पड़ेगा। जब तुझे भूख लगेगी तुझे अल्लाह से मांगना है। जब तू मकतब से पढ़ के आएगा, तुझे भूख लगी होगी, तुझे अल्लाह से मांगना है, तो तेरा खाना इधर आ जाएगा। माँ रोज़ाना खाना तैयार करती, पानी साथ रखती, एक जगह पर रख देती कि बेटा खाना इधर आता है, तूने अल्लाह से मांगना है। बेटा घर आता मकतब से पढ़ के, कहता माँ मुझे भूख लगी है, अम्मा मुझे प्यास लगी है। माँ ने कहा, बेटा मैंने आपको बताया था कि खाना अल्लाह देते हैं, तुम अल्लाह से मांगो, 2 नफल पढ़ो, दुआ मांगो अल्लाह से। तो बेटा उसकी आदत बन गई। रोज़ाना जब भूख लगती, उसका टाइम होता, माँ को पता था कि उसके खाने का यह टाइम है, तो वो अल्लाह से मांगता, खाना उधर पड़ा होता था, खाना खा लेता था। फिर वो अल्लाह के बारे में अपनी माँ से सवाल करने लगा कि अम्मा अल्लाह कौन है, अल्लाह हमें खाना, अल्लाह कितने अच्छे हैं कि अल्लाह हमें खाना भी देते हैं, अल्लाह हमें पानी भी देते हैं, अल्लाह ने हमें ये नेमतें अता फरमा के, अल्लाह कितने अच्छे हैं। माँ को बच्चा कह रहा है, ये उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाली जा रही है, अल्लाह की मोहब्बत का बीज बोया जा रहा है। एक दिन माँ कहीं चली गई, बच्चे का खाना तैयार करके रखना भूल गई। अचानक उसे याद आया कि बच्चे को तो आने का वक्त हो गया है, अब वो वही अमल करेगा और वहाँ पे खाना नहीं पाएगा तो मेरी सारी की गई मेहनत रायगां चली जाएगी। वहाँ से तेज़ कदमों के साथ चली, आकर देखा तो बेटा सोया हुआ है। जल्दी से खाना तैयार किया और वहाँ रख दिया और बच्चे को उठाया, प्यार किया, बोसा दिया कि बेटा उठो, तुझे भूख लगी होगी, तुझे प्यास लगी होगी, तो अपना खाना खा लो, अल्लाह से मांगो। बेटा कहने लगा, अम्मा मुझे तो भूख नहीं लगी, मैंने तो खाना खा लिया है। अल्लाह अकबर। किस कदर माँ की आंखों से खुशी के वो आंसू निकले होंगे कि अल्लाह इतने करीम हैं कि जो एक माँ की मेहनत को रायगां नहीं जाने देते। अम्मा मैंने खाना खाया है, लेकिन अम्मा आज का खाना पहले की खानों से बड़ा लजीज था, आज खाने में लज्जत बड़ी थी। वो खाना कहाँ से आया था? माँ आज खाना, माँ खुशी के आंसू, अल्लाह के सामने शुक्र के आंसू बहाने लगी। अल्लाह तूने मेरा राज फाश होने नहीं दिया, क्योंकि मेरी मेहनत का अमल मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को तुझसे जोड़ना था, तुझसे मिलाना था, तेरी तौहीद सिखानी थी, तेरी वहदानियत सिखानी थी
कि अल्लाह ने उस माँ की ऐसी मदद फरमाई कि माँ खाना तैयार करके नहीं रख सकी, अल्लाह ने गैब से इंतजाम कर दिया। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह किसी के नेकी करने वालों की मेहनत को, अजर को ज़ाया नहीं फरमाता। अल्लाह एक एक अमल का कदरदान है, एक एक अमल का कदरदान।